हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 16 मई और 16 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना, राइट। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है फ्रेंड्स। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। मतलब आप कोई काम करने से पहले दो टाइप के इंसान होते हैं। पहले तो होते हैं कि जो किसी काम को करने से पहले क्या बोल देते हैं, अरे ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। सो वो पहले से ही हार गए, तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाएंगे। बट किसी ने तो ठान लिया कि अरे ये तो मेरे से ही होगा, मेरे अलावा किसी से होगा ही नहीं। सो उसको अपनी मंजिल मिल गई, राइट। तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी के हो वो आप इम्प्लीमेंट करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कि मतलब हार मान के पहले ही बैठ जाते हो या उसके लिए कोशिश करते हो कि नहीं ये तो मुझे ही करना है और मुझे ही मिलना, राइट। देखते हैं आज का नेक्स्ट को पहला क्वेश्चन जो है, तो इसमें क्या बात कही गई है कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, राइट। तो इसमें पहला होगा विजय माल्या, बी में होगा नीरव मोदी और सी में होगा मेहुल चोकसी, डी में होगा गौतम अडानी, राइट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विजय माल्या। इसकी व्याख्या देखें तो विजय माल्या का 14 मई 2020 का उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक मीन्स की जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो इसमें से क्या है, ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है तेलंगाना, डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। इसमें से क्या होगा, व्याख्या की बात करें तो सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक परंपरा एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। और तेलिया रुमाल की बात करें तो तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों मतलब लाल, काले व सफ़ेद के विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है, राइट। जिसके ऑप्शन में देखें, ए में है इटली, बी में है नेपाल, सी में है चीन, डी में है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इटली। व्याख्या देखें तो उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों के कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है, राइट। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है, बुखार, हाथ पैरों का क्या है सूजन, होंठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस
नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? तो इसमें से है, ए में है कोमल 6800 और बी में है कोरोना मतलब कि 5800, कोबोस 6800 और हिम्मत 3200। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोबास 6800। तो इसमें इसकी व्याख्या की बात करें तो यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थगित किया है। कोबोस 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए में है रमेश सचदेवा, बी में है वी विद्यावती, सी में है प्रकाश झा और डी में है पवन कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी विद्यावती। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो IAS अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? ए में है आरोग्य सेतु ऐप, बी में है राहत ऐप, बी और सी में है भीम ऐप, डी में है होप ऐप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आरोग्य सेतु ऐप। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से क्या होगा? इंडिया स्टेट लेवल यानी कि डिजीज वर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए में है 38%, बी में है 98%, सी में है 70% और डी में है 68%। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 68% होगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो इस रिपोर्ट में 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से साल 2017 तक सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमानताएं बढ़ी हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो WEF द्वारा हाल ही में जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? राइट, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या है? सूचकांक में स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है।
और दूसरा है सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है। और इसमें तीसरा है कि भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, राइट। तो इसकी जो ऑप्शन है उसको देखें तो इसमें क्या है, केवल एक है, ए में, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में दुनिया के 115 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक इन देशों में उपयोग हो रहे ऊर्जा प्रणाली पर सर्वेक्षण किया है, राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। NDB के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा स्थापित बैंक है। NDB का मुख्यालय संघाई चीन में है। और इसका तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के केवी कामत NDB के पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या बात बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें से है, ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी व्याख्या की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ब्रिक्स समूह के देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया बैंक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और लास्ट क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र राज्य विधानसभा परिषद सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री के लिए 1 वर्ष के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। दूसरा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट इसका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, विधान परिषद सदस्य MLC का वर्तमान कार्यकाल MLC का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से है केवल 2, केवल 3 और सी में है कि 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 3, राइट। तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो।